राधा स्वामी में तो लाइनें लगानी पड़ती हैं, पर्चियां कटवानी पड़ती हैं, उसमें भी छटाई हो जाती है। 50 सवाल पूछे जाते हैं। नाम क्यों लेना चाहते हो, किताबें कितनी पढ़ी हैं, बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं, कितनी बार धक्के खाए हैं आके। बाबा जय गुरुदेव खुले मंच से 5 नाम बोलते, जिसको लेना है ले लो। जो 5 नाम बांटता चला गया सारी उम्र, वो जाते जाते क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पंथ चलेगा, एक ऐसा पंथ चलेगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया दुनिया देखेगी पंथ होता क्या है। ये तो छोटी छोटी नालियां हैं जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सब जाके उस समुंदर में गिरेंगी नदी बन के। ये बाढ़ कैसे आती है पता है? यही छोटे छोटे नाले जब बहते हैं एक होके बड़ी 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 नदियों में मिलते हैं, तब जाके फ्लड आता है। और कहां चला जाता है वो पानी? सब समुंदर में चला जाता है, समुंदर में चला जाता है। इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये जो जितने तुम्हें पंथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये गुरु लोग संभाल संभाल के बैठे, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, ये सारी संगत जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सब एक हो जाएगी, एक, ये सब एक हो जाएगी। तब समझ में आएगा पंथ होता क्या है। तब एक ऐसी फौज आएगी जो पूरी दुनिया पे राज करेगी, जिसके लिए हदीसों में बोला गया है। क्या बोला है हदीसों में? मोहम्मद साहब अरब देश में जब खड़े होते थे, मक्का मदीना में जब खड़े होते थे, तो उनकी गर्दन किस तरफ होती थी? उनका चेहरा किस तरफ होता था? मशरक की तरफ। मशरक यानी पूरब की तरफ। वो पूरब की तरफ खड़े होकर देखते रहते थे। जब उनसे लोगों ने पूछा कि आप पूरब की तरफ क्यों देखते हैं, क्या है वहां पे, तब उन्होंने क्या बोला? तब उन्होंने बोला कि मुझे पूरब की तरफ से खुशबू आती है, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से खुशबू आती है। आने वाले समय में उसी हिंदुस्तान में एक ऐसा मुहिम छिड़ेगा, एक ऐसी सल्तनत कायम होगी जो पूरे विश्व में इस्लाम को कायम कर देगी। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? गजवाए हिंद। गजवाए पाकिस्तान नहीं बोला, गजवाए ईरान नहीं बोला, गजवाए इराक नहीं बोला, समझ लो क्या बोला? गजवाए हिंद। समझो? तो गजवाए हिंद क्यों बोला गया? क्योंकि वो मुहिम हिंदुस्तान से ही उठेगा, इसलिए बोला गया। सब संतों ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहीं से वो मुहिम उठेगा और पूरे विश्व को एक कर देगा, पूरे विश्व को। समझो? तो उसी के बारे में इस अभिनंदन ग्रंथ में जिक्र है कि वो डंका कैसे बजेगा। और देखो हदीसों में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि वो मशरक से आएंगी फौजें। अब जब मशरक से फौजें आएंगी तो इमाम मेहंदी अरब में पैदा कैसे हो जाएंगे? थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो कि जब फौजें मशरक से आएंगी यानी पूरब दिशा से आएंगी, तो इमाम मेहंदी का इंतजार भैया तुम अरब देश में क्यों कर रहे हो? अगर अरब देश में वो आएंगे तो फौजें अरब देश से जानी चाहिए पूरब की तरफ, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जानी चाहिए। लेकिन सब जितने भी मुसलमान जो प्रचार करते हैं इमाम मेहंदी का, वो क्या बोलते हैं कि मशरक से फौजें आएंगी, पूरब से आएंगी फौजें। क्योंकि ये गुप्त भेद हैं, ये मुसलमान तक नहीं समझ सकते कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सब गुप्त भेद हैं जो अब समय आ गया है, अब हर भेद को अच्छे से खोल दिया जाए।
तो क्या कह रहे हैं, आगे पंथ चली अधिकाई, राजा पंडित सबे मुंडाई, सब मुंड जाएंगे। चेला मुंडना कहते हैं ना, मुंडना कोई सिर नहीं मुंडेगा उनका जैसे मुंडन होता है, तो संतों की भाषा में चेला मुंडना कहते हैं, यानी कि सब इस सत्य ज्ञान को धारण कर लेंगे। आज हमारे पंथ में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी आ गए, बुद्ध भी आ गए। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है। जो इस ज्ञान को अच्छे से सुनेगा, मंथन करेगा, वो अपने आप ही आता चला जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने मुसलमान भाइयों के फोन आते हैं कि कमाल कर दीजिए, आपने तो ऐसा भेद समझा दिया जो आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे। बताने की जरूरत नहीं पड़नी किसी को, अपने आप अंदर से कन्वर्ट होता चला जाएगा बंदा। अंदर से ऐसी आग लग जाएगी कि ज्ञान है तो यही है, ऐसी आग लग जाएगी। तो आगे समझा रहे हैं कि आगे पंथ चली अधिकाई, राजा पंडित सबे मुंडाई, सार शब्द प्रकाश हमारा, चौथी गद्दी से अधिकारा। कहते मैं अधिकार दे रहा हूं कि जो चौथी गद्दी से कनेक्ट होके सार शब्द का ज्ञान समझ लेगा, सार शब्द की भक्ति शुरू कर देगा, कहते वो मेरा जीव हो जाएगा, मेरा। सार शब्द प्रकाश हमारा, यानी अज्ञानता के अंधकार को खत्म कर देंगे। सार शब्द प्रकाश हमारा, चौथी गद्दी से अधिकारा। मैं अधिकार देता हूं चौथी गद्दी को कि वही पूरे संसार में इस सार शब्द का प्रचार करेगा और उसी की मान्यता चलेगी। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। तो जब चौथी गद्दी से आपको नाम दीक्षा हो जाएगी, तब आपने क्या करना है, धरो निरंतर ध्यान सार शब्द प्रकाश का, जीते मुक्ति होए लखो नाम प्रताप। है कहते जीते जी मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। ये मरने के बाद सतलोक अलख लोक अगम लोक वाला ड्रामा खत्म हो जाएगा कि तुम मर जाओगे तो अलख लोक जाएंगे। बता, अरे मरे ही गए तो बताने कौन आएगा कि मैं कहां पहुंचा हूं। इतना बुरा हाल है। ये रामपाल जी के आश्रम में वो फांसी लगा के मर गया बाथरूम में एक, और क्या हल्ला मच गया, अरे आश्रम में इसकी मौत हुई है, ये तो सतलोक चला गया। बताओ, अरे वो फांसी लगा के मरा है। बताओ, जब फांसी लगा के मरा है आश्रम में, सतलोक कैसे चला गया? फिर तो सारे, ये तो वो बात हो गई कि कुंभ में मर गया, आहा मुक्ति हो गई इसकी। तो गंगा किनारे मर गया कुंभ में, आहा सबकी मुक्ति हो गई, तुम भी मुक्ति ले लो। रामपाल के आश्रम में सारे फांसी लगा लो, सारे सतलोक चले जाओ। बताओ, एक लेडीज थी, बस अड्डे पे खड़ी थी, बस पीछे घूमी और वो रामपाल की चेली थी, वो मर गई बेचारी, आके सिर फूट गया उसका बस के नीचे आके। उसकी खबर फैला दी कि सतलोक चली गई वो। बताओ, तुम भी सारे बस के नीचे सिर रख दो, तुम भी रख दो, सतलोक चले जाओ। एक छोटा सा लड़का बेचारा छत से गिर के मर गया, उसका भी सतलोक का टिकट काट दिया, और उसको भी नाम दीक्षा भी नहीं मिली। वो छोटा सा बच्चा, उसको भी सतलोक भेज दिया इन लोगों ने। इतना बुरा हाल हो चुका है। अब समझो क्या कह रहे हैं आगे, धरो निरंतर ध्यान सार शब्द प्रकाश का, जीते मुक्ति होए लखो नाम प्रताप ही है। यानी जीते जी तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। आखिर मुक्ति होती क्या है? अब कह रहे हैं चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात साच कर जानो और मदन समझ अपने मन मानो। चौथी गद्दी का विस्तारा,
डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई, और तासे पार कोई नहीं पाई। अब समझ लो इसको अच्छे से। कह रहे चौथी गद्दी होई अवतारा। अब ये चौथी गद्दी क्या है, इसके लिए तुम्हें एक सत्संग सुनना पड़ेगा। कौन सा? 31 दिसंबर 2020 का। यहां नहीं बताऊंगा मैं यहां इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सत्संग सुनना शुरू करो, उस सत्संग को सुनो दोबारा और तुम्हें समझ में आएगा कि चौथी गद्दी क्या होती। जो नए भगत है वो भी सुनो। 31 दिसंबर 2020 का सत्संग जरूर सुनो, वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। जब वो सत्संग मैंने किया था तो बड़ैया गद्दी का जो महंत है भागा भागा चला गया हमारे आश्रम, ये बताने की अरे ये कहां से बाणी उठा ली, ये कहां से बाणी ले ली, कोई ठीका पता नहीं है, ये क्या बोल रहा है नितिन दास, हमने तो कभी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं सुना, हमने तो कभी ऐसी बाणी नहीं सुनी। ये महंतों का हाल है, ये उन महंतों का हाल है जो मेन मेन गद्दियों पे बैठे हैं। कितने बीघा कितने एकड़ जमीन है, इनको एक एक जमीन का हिसाब पता है। कितने आश्रम है, इनको सब पता है। इनको ये नहीं पता कि इनके आश्रम के ग्रंथ कौन कौन से हैं क्योंकि ये जमीनें नापने आए हैं यहाँ पे, ये ज्ञान नापने नहीं आए हैं। इनको मुक्ति वुक्ति से कोई मतलब नहीं है, इनको बाउंड्री से मतलब है कि 2 करोड़ रुपए लगा दूंगा और बाउंड्री बड़ी बड़ी बना दूंगा और मैं बन गया बड़ा वाला महंत। वाह रे वाह, ये प्रकाश पति साहिब का ग्रंथ है, समझे। उन्होंने ही इस ग्रंथ का प्रकाश कराया है हमारे पंथ में, हमारे मदन साहिब के पंथ में। ये लोग तो मदन साहिब का नाम लेने से भी घबराते थे। जब मैं मुंबई में सत्संग करने जाता था, मुंबई वाले जब मैं बोलता था बोलिए मदन पति साहिब की जय, तो मेरा मुंह देखते थे ये लोग। सारी संगत क्या बोलती थी, अरे साहिब आप पहले इंसान हो जो मदन साहिब की जय बोलते हो। ये बड़ैया वाले कितने साधु संत आते हैं, ये कभी जय तक नहीं बोलते इनकी। ये डरते हैं मदन साहिब का नाम लेने से, क्योंकि इनको फिर सब मदन पंथी बोलने लग जाएंगे। इनको इतना डर मारा हुआ था। ये अपने साथ की आप बीतियां बता रहा हूं मैं, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। मुंबई के भक्तों की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें सब बताते थे कि आपके आने के बाद जब आपने डंका बजाया तब जाके ये मदन पति साहिब की जय बोलना शुरू किया इन लोगों ने। ये हाल है इन लोग का। और मदन पंथ के नाम से तो ऐसा करंट लगता है इनको जैसे 55,000 का तार इनके मुंह में डाल दिया हो किसी ने। अरे भाई वो मदन साहिब हैं, वो हमारे प्रथम आचार्य हैं, हमारे गुरुजी हैं वो। हमें उनका पंथ बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। कबीर पंथ तो सारे ही हैं, धर्मदास जी, गरीबदास जी, दादू दयाल जी, नाबाजी, भीकाजी, रविदास जी, नानक साहब, सबको कबीर साहब मिले, सबको उन्होंने ज्ञान प्रचार दिया। लेकिन फिर भी आप देखिए किसी ने भी नहीं कहा कि हम कबीर पंथी हैं।